अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिया को। ये रिया जो है ये मज़मून है, ये रिया मज़मून है। और मज़मून किसे कहते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कोई नहीं जानते हैं कि मज़मून किसे कहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसका। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका अगर आपको नोट चाहिए हो तो ये नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाए, आपको वक्तन फ़वक्तन नोट मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे कि मज़मून रिया जो है उसके राइटर और मुसन्निफ़ कौन है, उसके राइटर और मुसन्निफ़ कौन है। तो मज़मून रिया के लेखक, राइटर या मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है। उसके राइटर कौन है, मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। उनके वालदा का नाम जो है वो अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। उनकी वालदा का नाम क्या था? उनकी अम्मी का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। उनके वालिद का नाम, ये आपकी किताब में नहीं है, इसको लिख लीजिए आप कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। और उनकी तरबियत जो है वालदा के ज़ेर साया हुई। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो गया तो वालदा के रखरखाव में वो पले बढ़े और उनकी तरबियत जो हुई है वो वालदा के ज़ेर साया हुई है। उन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद गाज़ीपुर में उन्होंने, इससे पहले आप ये कह लीजिए कि वो 1800 इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने जो है गाज़ीपुर में एक अंजुमन खोला था। उस अंजुमन का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। उस अंजुमन का नाम क्या था? अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से वो अंजुमन बनाई थी उन्होंने, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1862 ईस्वी में। और 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए थे। इंग्लिस्तान कहते हैं लंदन को, समझ रहे हैं? लंदन को कहते हैं इंग्लिस्तान, समझ रहे हैं? वापस आकर उन्होंने एक किताब लिखी थी तहज़ीबुल अखलाक नाम से। ये एक रिसाला था, ये एक रिसाला था जिसके अंदर समाजी, तहज़ीबी, अदबी मज़ामीन शाये होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तहज़ीबुल अखलाक नाम से उन्होंने एक रिसाला जारी किया था इंग्लिस्तान से वापस आकर के। इसमें हर किस्म के जो है मज़मून शाये होते थे, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो या अदब से मुताल्लिक़ मज़मून हो, सब इसमें शाये होते थे। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ में एक स्कूल खोले 1878 ईस्वी में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बनाए और उसके बाद आज हम लोग उसको जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। अगर इसकी तारीख़ आप पढ़िएगा तो इसमें कि शुरू में एक छोटा सा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन करके ऐसे ही कुछ नाम था, उन्होंने वो खोला। उसके बाद जो है तरक्की करते करते आज यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। 1878 ईस्वी में ही सर सैयद अहमद ख़ान को जो है सर का ख़ताब मिला था। ख़ताब हुकूमत के तरफ से दिया जाता है, ठीक है, या कोई अच्छे कारनामे की वजह से उनको दिया जाता है, ठीक है। चलो, तो 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का ख़ताब मिला था। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? तो ये बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन जो खुसूसियत की हामिल है
अहमियत रखती है, जो आपके निसाब में है, वो है असारुस सनादीद, आपको याद रखना है, और असबाब बगावत हिंद, ये ख़ास तौर पर अहमियत रखती है उनकी किताबों में। उनका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में हुआ। 1898 ईस्वी 27 मार्च को, कब हुआ? 27 मार्च को हुआ है उनका इंतकाल। ठीक है, 27 मार्च को 1898 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, और वो दफन कहाँ हुए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए थे। ये था सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में चंद बातें, उनके हालात के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मजमून रिया जो है उसका खुलासा। रिया का मतलब हम और आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। रिया किसे कहते हैं? रिया अगर कहा जाए तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है, हम कितना सोच पाते हैं? सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या लिखा है ये देखिए। ये मजमून जो है ज़ेर निसाब मजमून सर सैयद अहमद ख़ान ने इसमें रियाकारी के सही मफ़हूम की वजाहत की है। रियाकारी की उन्होंने तीन किस्म के रिया की वजाहत इसमें की है। पहला कि जिसका बातिन अच्छा हो और ज़ाहिर जो है अच्छा ना हो। दूसरा, जिसका ज़ाहिर अच्छा हो और बातिन अच्छा ना हो। तीसरा, जो नेक हो मगर उससे ज़्यादा अपने आप को नेक दिखलाता हो, कि हम हाजी साहब है तो हमको लोग हाजी साहब कहें। ठीक है, आम तौर पर लोग जो है रिया का तज्जिया यूँ करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और ज़ाहिर में कुछ किया जाए, इसी को रिया कहते हैं। आम तौर पर हम और आप यही समझते हैं रिया का मतलब कि दिल में कोई और बात हो और सामने कुछ और बात की जा रही है, तो ये रियाकारी में दिखलावे में आता है। ठीक है, लेकिन रिया जो है सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में पड़ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। रियाकारी का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिरी अमल से या रद्द अमल से नहीं है, बल्कि रिया उस दाखिली ज़हनी पेचीदगी का नाम है जो कभी दोस्त जो है झूठी तारीफ़ करने से पैदा कर देता है, तो कभी दुश्मन भी खूबियों का ऐब बताकर ज़हनी तनाव में गिरफ्तार कर देता है। नतीजा ये होता है कि आदमी अपनी खुद एतमादी खो देता है और अच्छे बुरे में तमीज़ भी बाकी नहीं रहती है। आप थोड़ा सोचिए, एक आपका दोस्त है और एक दुश्मन है। दुश्मन जो है आपके ऐब को टटोलता रहेगा, ढूंढता रहेगा, जहाँ से आपका ऐब मिलेगा वो फ़ौरन जाके उस बात को है लोगों से बताएगा। ठीक है, कि इसमें ये ख़राबी है, और वो सही ख़राबी को बताएगा। लेकिन दोस्त क्या करेगा? दोस्त आपको चढ़ाएगा, जो अरे क्या फ़ोन है आपके पास, है ना। अगर आप पढ़ने बैठे हुए हैं तो वो दिखलाएगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ के क्या होगा। मतलब इस तरीके से तुम्हारे सामने वो करता है गोया कि वो झूठी तारीफ़ आपकी करता है कि इतना पढ़ के क्या करोगे, ये सब आएगा। बस इस तरीके से वो आपके सामने करता है झूठी तारीफ़ की, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, कि आप उसके फूले न समाते हैं, है ना। और आप अपने आप को जो है गलत फहमी में मुलव्विस कर लेते हैं, ये चीज़ है। तो झूठी तारीफ़ से कभी दोस्त भी वरगला देता है और दुश्मन भी कभी जो है जो चीज़ नहीं रहता उसको भी बयान करता है बाज़ औक़ात। यही चीज़ वो कह रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो ये वो नफ्सियाती कशमकश है जब दुश्मन की बनिस्बत दोस्त जो है ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि सही ये है कि दुश्मन जो है ऐब जोई करता है, वह ऐब को तलाश करता है, जो ऐब हो ऐब को बताता है। लेकिन दोस्त जो है झूठी तारीफ़ करके सख्त मुगालते में डाल देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे सर सैयद अहमद ख़ान ने इस नफ्सियाती कशमकश से बचने के कुछ उसूल बताए हैं। दुश्मन के और दोस्त के अलग अलग हथियारों से महफूज रखने के कुछ तरीक़े बताए हैं उन्होंने। मिसाल के तौर पर हमें उन कामों से डरना चाहिए जो इंसान के कमज़ोर दिल की कुदरती बनावट से या किसी ख़ास शौक़ से या किसी ख़ास तालीम के असर से या किसी और सबब से होती है, जिसमें हमारी और हमारा जो है दुनियावी फ़ायदा है। उन उसूलों पर अपने ख़यालों को जांचना, अपने दिल का टटोलना और दिल के तारीक जज्बों को क्या है ढूंढना, तब हम रियाकारी से बच सकते हैं।
बल्कि अपनी शख्सियत की तकमील भी कर सकते हैं। खुद गर्जी, लालच और तासुब ऐसी खामियां हैं जो खुफिया तौर पर हमारे अंदर जो है रियाकारी के बीज बोती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कहा कि उन सब चीज़ों से बचा। बाज़ औक़ात ये होता है कि हकीकत में हम नमाज दिखलावे के लिए पढ़ने आते हैं, है ना। अगर हम जमात में गए हैं तो जमात में से आने के बाद मुसलसल 2-4 दिन बहुत अच्छी तरीके से आप मस्जिद का रुख करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप जो है बाज़ औक़ात किसी के डर से जाने लगते हैं कि फ़ला के डर से, है ना। दिखलावा भी होता है उसमें कि फ़ला देख रहा है कि नमाज़ पढ़ने जा रहा है। ये सब रियाकारी में ना हो, बल्कि अपने आप को एकदम सिर्फ़ और सिर्फ जाया जाए तो अल्लाह के लिए। आगे खुद गर्जी ना हो। खुद गर्जी का मतलब कहीं पे प्रॉफिट है हमको तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि यहाँ पे प्रॉफिट है ना। तो इन सब खामियों को अपने अंदर से निकालना होगा। ये सब खामियां जो है हमारे दिल में क्या कहते हैं कि रियाकारी डाल देता है, दिखलावा डाल देता है कि दिखलावा। हम अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो हकीकत में अल्लाह की रज़ा के लिए वो करे, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है। ये रियाकारी था और सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया कि दोस्त और दुश्मन से किस तरीक़े से बचा जाए, किस तरीक़े से हमें वो मुगालते में डालते हैं, किस तरीक़े से वो जो हमारे अंदर गलत फहमी डाल देते हैं और हमारे अंदर रियाकारी भर जाती है ना। झूठी तारीफ़ कर देते कि आप बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हो, तो अब तुम बुज़ुर्ग ही समझ रहे अपने आप को लगो और रियाकारी अंदर भर जाए और उसके सामने फिर बुज़ुर्ग ही बन के रहो, बाकी आप क्या कर रहे हैं, कितने गुनाह में मुलविस है वो उनको पता ना हो। ऐसा ना हो, जो हकीकत में है वो आप नज़र आइए। ये रियाकारी है। चलिए हम लोग अब अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।